हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसको भी देखेंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न जो है वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है वो किस तरीके का है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो टोटल 6 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 3 आएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 1 आएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका जो है वो सिर्फ 4 और 6 से आएगा। ठीक है, और जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके जो है वो फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से, फिफ्थ चैप्टर से, 7th और 8th से आएगा। ठीक है, इसके अलावा 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से होंगे। तो टोटल 20 मार्क्स के जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो टोटल जो है वो आप कह सकते हो कि यहाँ 6 आएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको जो है वो 2 आएगा। ठीक है, with internal choices। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, which tool is used to maintain records of budget, financial statement and sale। कौन सा टूल जो है वो बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है? तो वो कौन सा करता है? स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली एंटर्स पेज ब्रेक। एमएस वर्ड जो है वो अपने आप पेज ब्रेक जो है वो ले आता है व्हेन वी रीच एट द डैश ऑफ द पेज। तो जब हम पेज के एंड पे पहुंचते हैं तो अपने आप ही पेज ब्रेक जो है वो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वी टाइप इन आवर डॉक्यूमेंट डैश वेवी लाइंस अपीयर अंडर द स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड। तो जब हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे होते हैं तो वेवी लाइन जो है वो कर्वी लाइन सी आती है। ठीक है, कर्व सी लाइन आती है जो कि हमारा स्पेलिंग जो है वो गलत होता है। तो कौन से कलर की जो है वो लाइन आती है? तो ये आपकी रेड कलर की आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंट्रेंस प्लस एग्जिट एंड एग्जिट आर द मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स ऑफ। जो एंट्रेंस प्लस एग्जिट है और एग्जिट जो है वो कॉमन इफेक्ट किस चीज का है? तो ये एनिमेशन का इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द ब्लैंक स्पेस एट द कॉर्नर ऑफ पेज। ये एक तरीके का ब्लैंक स्पेस होता है पेज के कॉर्नर में, तो इसे क्या बोलते हैं? मार्जिन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मार्जिन जो है वो छोड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला टैग होता है वो कौन सा होना चाहिए? तो वो एचटीएमएल का टैग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट टैग टू इंसर्ट लाइन ब्रेक इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। लाइन ब्रेक करने के लिए जो है वो कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है? तो बीआर का टैग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेब पेज डिस्प्लेज इमेज, विच इमेज इज यूज टू डिस्प्ले द इमेज। कौन सा टैग जो है वो यूज करोगे इमेज को शो करने के लिए? तो आप इमेज का जो है वो कह सकते हो टैग जो है वो यूज करोगे इमेज को देखने के लिए, शो करने के लिए। नेक्स्ट है, द पेजेस विच इज डिजाइंड इन एचटीएमएल इज कॉल्ड। तो जो पेज है जो एचटीएमएल में डिजाइन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है वो क्या बोला जाता है? वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक्सटेंशन इज यूज टू सेव द एचटीएमएल वेब पेज। एचटीएमएल के जो वेब पेजेस होते हैं उसको सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन जो है वो यूज किया जाता है? तो उसके लिए डॉट एचटीएमएल का एक्सटेंशन यूज किया जाता है। विच अदर टैग्स कैन बी यूज इन टेबल टैग आर। कौन से दूसरे टैग्स जो है वो टेबल टैग में इस्तेमाल जो है वो किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर ये सारे ही टैग आप इस्तेमाल कर सकते हो, टीआरबी, टीडीबी, टीएचबी। तो हमने हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में फॉर्म्स का क्या इस्तेमाल जो है वो किया जाता है? ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो यूजर जो भी इनपुट दे रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि सी पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज एचटीटीपी मेथड। तो इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एचटीटीपी मेथड जो है वो कौन सा है? तो गेट एंड पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू लिंक विद इन द करंट पेज। की करंट पेज पे लिंक बनाना जो है वो क्या पॉसिबल है? तो होता है यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एचटीएमएल फॉर्म इज अ पार्ट ऑफ वेब पेजेस दैट इंक्लूड एरियाज वेयर। तो एक एचटीएमएल जो है वो वेब पेज का पार्ट होता है जहां पर जो है वो कौन सा इंक्लूडेड एरिया होगा? तो यहाँ पर आपका जो है वो कौन सा इंक्लूडेड एरिया हो सकता है? इंफॉर्मेशन इज फिल्ड बाय यूजर भी होता है एंड सेंड टू वेब सर्वर भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर टैग इज यूज्ड टू अलाउ मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ सिंगल इनपुट आइटम इज नोन एज। तो एक कंटेनर टैग जो होता है उसमें एक ही टेक्स्ट के अंदर जो है, मतलब एक ही आप टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर काफी सारी लाइंस लिख सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्लानिंग अ वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट को प्लान करने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है? गोल ऑफ अ साइट,
डिजाइनिंग फॉर व्यूअर्स, ठीक है, व्यूअर्स के लिए डिजाइन करना, साइट का गोल क्यों बनाया जा रहा है उसका गोल डिसाइड करना, वर्क स्ट्रेटेजी और जो है उसको डेवलप करना, ठीक है, सब्जेक्ट। तो ये सारे ही जो है वो सही है, तो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अ गुड लुक ऑफ अ वेब पेज डिपेंड्स अपॉन, जो वेब पेज का जो एक अच्छा सा लुक है वो किस चीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, तो फॉन्ट साइज और कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बैकग्राउंड कलर क्या लिया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, टेबल और ग्राफिक्स के ऊपर भी, तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नो इंटरनेट कनेक्शन इज नीडेड इन, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती जब हम क्या कर रहे होते हैं, ऑफलाइन टेस्टिंग, ठीक है। एसईओ का मतलब क्या होता है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर पूछा गया है एसएमएम जो है वो किस चीज के लिए जो है वो स्टैंड करता है, तो ये स्टैंड करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, फ्लायर्स, पैम्फलेट्स एंड अदर टाइप ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तो जो मतलब कि कह सकते हो कि कौन सा जो प्रोग्राम है वो बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर इन सबको बनाने के लिए जो है वो हेल्प करेगा, तो ये करेगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट एनेबल्स अस टू सी ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एग्जैक्टली व्हाट विल अपीयर व्हेन द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। तो यहाँ पर जो है ये जो है वो हमें मतलब कि कह सकते हो कि काबिल बनाता है इस चीज के कि हम जो है जिस तरीके का हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसी तरीके का जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, WYSIWYG, ठीक है। अब प्रिंटर दैट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, तो प्रिंटर जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है वो कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है विजुअलाइज करके, तो वो क्या होता है, ग्राफिक्स बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है प्रिंटर दैट प्रिंट इमेज बाय प्रेसिंग एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर यूजिंग अ हैमर और पिन, तो ये एक तरीके का प्रिंटर है जहां पर कि हैमर एक रिबन होती है उसके ऊपर हैमर और पिन का जो है वो इस्तेमाल करके इसको किया जाता है, तो ये कौन सा प्रिंटर होता है, ये होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, ठीक है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही टाइम पे काफी सारे प्रोग्राम्स को जो काफी सारे एप्लीकेशंस को जो है वो चलाना उसको क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। It enables us to access internet securely and prevent unauthorized application and people from accessing our PC। तो ये हम मतलब कि जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हम अनऑथोराइज्ड पर्सन को अपना जो है वो मतलब कि कह सकते हैं इंटरनेट जो है वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि कोई अनवांटेड पर्सन जो है वो उसका इस्तेमाल करे, तो उसके लिए जो है वो क्या यूज किया जाता है, फायरवॉल, ठीक है। The time taken by the system to respond to an input and display out the required information, तो जो हमने इनपुट दिया है उससे रिलेटेड जो हमें आउटपुट जो मिलेगा तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इन, तो मतलब कि आप कह सकते हो कि सर्वर से जो है वो एक्सेस जो है वो अलग अलग लोकेशन से कब पॉसिबल जो है वो हो सकता है, जब वो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो कनेक्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका choose an application used to design and produce attractive advertising and promotional content, तो यहाँ पे जो है वो आप एडवर्टाइजिंग को और या कह सकते हो प्रमोशनल कंटेंट को जो है वो अच्छी तरीके से डिजाइन कर रहे हो या उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसके लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करोगे आप, पब्लिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिशर enables us to produce quick publication by using, जो पब्लिशर होता है वो हमें जो है वो मतलब कि क्विक पब्लिकेशन के लिए जो है वो मतलब कर सकते हैं हम किस चीज को, क्या चीज इस्तेमाल करते हुए, विजर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर बाय कीबोर्ड व्हाट वी नीड टू टाइप इन द सर्च बार, अगर हम पब्लिशर को जो है हम जो है वो सर्च बार में जाकर जो नीचे कॉलम आता है सर्च का उसमें जाकर जो है सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो क्या टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसके लिए हमें जो है वो सिर्फ पब्लिशर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी टैब इज डिवाइडेड इनटू, हर टैब जो होता है वो कितने मतलब कि किस चीज में डिवाइडेड होता है, वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर क्रिएटिंग पब्लिकेशंस सेव द पब्लिकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द सेव ऑप्शन इन, तो जब आपने पब्लिकेशन जो है वो बना लिया तो आप उसको सेव जो है वो कहाँ पे करोगे, या कह सकते हो कि सेव ऑप्शन जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वो आपको फाइल मेन्यू पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोज द पब्लिकेशन बाय क्लिकिंग डैश बटन इन द फाइल मेन्यू, आपको पब्लिकेशन को जो है वो क्लोज करोगे फाइल मेन्यू पे जाते हुए किस बटन का इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ पर जो है वो आप जो है वो किसका इस्तेमाल करोगे, क्लोज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाउ डेज ब्रोशर्स आर आल्सो अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आज के टाइम में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है वो ब्रोशर्स मिलते हैं कंपनीज के भी, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकल है तो इसको ई ब्रोशर्स बोला जाता है, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small card printed with one's name, occupation, business address etc। एक छोटा सा कार्ड है जिसपे कि नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका भी है उसका काम लिखा हुआ है, उसका बिजनेस का एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है बिजनेस कार्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड ऑफ एप्लीकेशन इन जॉब एप्लीकेशन। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे जो है वो क्या मांगा जाता है, आपसे मांगा जाता है रिज्यूमे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर लॉन्गर देन रिज्यूमेज एटलीस्ट 2 और 3 पेजेस। रिज्यूम से जो है वो लंबा जो है वो कह सकते होता है 2 या 3 पेजेस, तो उसको क्या बोला जाता है, करिकुलम विटे यानी कि सीवी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला जो है वो आपसे पूछा गया है कि बच्चे कॉपी पेन जो है वो साथ में लेके बैठना, इसके आंसर जो है वो मैं बोल रही हूँ, आप उसको जो है वो नोट डाउन कर लेना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस जो है वो जो भी एक मतलब कि अगर स्कूल का डेटा ले तो स्कूल से स्टूडेंट्स का रिलेटेड डेटा होगा, ठीक है, तो रिलेटेड डेटा होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टूल इज टू, इस जो टूल का ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य जो है वो क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज एंड टू मैनेज डेटा, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसे सही तरीके से मैनेज करना। नेक्स्ट है, वी कैन चूज डैश और डैश ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन बच्चों 2 ही तरीके का होता है, किसी भी उसमें पोर्ट्रेट हो सकता है या लैंडस्केप होता है, ठीक है। एक्सटेंशंस ऑफ इमेज फाइल दैट आर सपोर्टेड बाय पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जिस एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है वो है .tiff, .bmt, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, .jpg हो सकता है, .gif हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इज अ टूल विच परमिट्स यूजर टू मेक। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो एक टूल है जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया प्लेयर एंड रियल प्लेयर, ठीक है। तो मल्टीमीडिया प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेवेंथ है आपका, डैश लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। अगर जो है अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है उसको आपने जो है वो डिस्प्ले करना है, दिखाना है, तो उसके लिए कौन सा जो है वो टैग इस्तेमाल करोगे, अनऑर्डर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश टैग इज यूज टू डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट का जो एलिमेंट्स है उसको जो है वो दिखाने के लिए, जो मतलब उसके अंदर जो आपने जो भी टैग्स, जो भी वर्डिंग लिखनी है उसको दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप, LI का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। LI मतलब लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किस चीज का इस्तेमाल करोगे आप, LI का। मीनिंग ऑफ ऑल्ट इज, ऑल्ट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। Dash is the main part of HTML web page in which whole information of web page is present। तो इसके अंदर जो है वो वेब पेज की जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसको जो है वो आप क्या बोलोगे, तो बॉडी के अंदर जो है वो सारी जो है वो आप कह सकते हो, सारा जो डॉक्यूमेंट आप लिखते हो वो बॉडी के अंदर लिखते हो। टाइटल इज प्रेजेंट इन डैश विच आइडेंटिफाइज द हेडिंग ऑफ HTML वेब पेज। तो टाइटल जो है वो किसके अंदर जो है वो हेडिंग के अंदर होता है, तो वो हेड पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। आप टैग के अंदर जो है वो यहाँ पे हेड लिखोगे और टैग को इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है कि डैश टैग इज यूज टू क्रिएट अ लिंक ऑन वेब पेज। तो वेब पेज पर लिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग का इस्तेमाल किया जाता है, ए टैग का, ए यानी कि एंकर टैग का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, डैश इज यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज सर्वर, ऑन अ वेब सर्वर। तो इंफॉर्मेशन वेब सर्वर पे किस तरीके से भेजोगे, फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इफ यू वांट टू अलाउ मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट, अगर आप मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्म जो है वो, फॉर्म में कौन सा टैग इस्तेमाल करोगे, टेक्स्ट एरिया का, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट है, टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस इन अ फॉर्म। फॉर्म में काफी सारे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तो हम उसके लिए कौन सा जो है वो चूज कर सकते हैं, चेक बॉक्स का, ठीक है, जिसके अंदर के टिक का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है, टू क्लियर ऑल ऑप्शंस फ्रॉम अ फॉर्म। फॉर्म में सारे ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए हम किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग करेंगे रीसेट बटन का, ठीक है, RESET, रीसेट बटन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपसे बोला गया है, बाय प्लानिंग टू बिल्ड अ साइट। जब आप साइट को बनाने के लिए जो है वो सोच रहे हो,
तो आपने जो है वो डिसीजन लेना है दैट साइट इज टेकन एट द एंड, तो इसका आंसर है पब्लिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज द एड्रेस ऑफ योर साइट, ये आपकी जो है वो साइट का एड्रेस होता है, इसे क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। ठीक है, आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट डोमेन नेम नेक्स्ट स्टेप इज डैश द डोमेन नेम, तो जब आप डोमेन नेम डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो है उस डोमेन नेम का क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आंसर है रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश टेस्ट कैन बी डन विदाउट द इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट जो है वो कौन सा टेस्ट जो है वो किया जा सकता है, ऑफलाइन टेस्ट जो भी होगा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड, जो सबसे पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसे क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है होम पेज। नेक्स्ट है एरियल, ठीक है, हेल्वेटिका, टाइम्स एंड वर्दना आर एग्जांपल्स ऑफ डैश एंड दे हैव सिमिलर डैश, तो ये जो है वो किसका टाइप फेस, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका टाइप फेस, ये टाइप फेस एग्जाम्पल है, और उनके सिमिलर क्या होते हैं, डिजाइन्स होते हैं। अ गटर मार्जिन सेटिंग एड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू डैश और डैश मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट वी प्लान टू बाइंड, तो यहाँ पर जो है दैट स्पेस टू लेफ्ट, ठीक है, और टॉप, तो लेफ्ट और टॉप में जो है जो मार्जिन हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे जो है वो बताया जाता है, जो गटर मार्जिन होता है उसमें। In the web pages, the content is dash not designed for dash, तो वेब पेजेस के अंदर जो कंटेंट होता है इज व्यूएबल, उसको कोई भी देख सकता है, नॉट डिजाइन फॉर डिजाइन, और ये डिजाइन बनाने के लिए नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर्स यूज डैश दैट स्टोर्स एंड डैश एट अ टाइम, तो जो लेजर प्रिंटर होता है यूज बफर्स, तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो बफर का इस्तेमाल करता है, दैट स्टोर्स एन एंटायर पेज एट अ टाइम, और ये कंप्लीट एक पेज को एक ही टाइम पर जो है वो कह सकते हो कि ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, अ डैश रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डैश, तो अ फाइल, एक फाइल जो होता है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगा और यहाँ पर फाइल आएगा। नेक्स्ट है डैश सिस्टम यूज मल्टीपल डैश प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर, तो कौन सा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे काफी सारे जो है वो एप्लीकेशन का और मल्टीपल यूजर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग, तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो कंप्यूटर को, आपकी जो सीपीयू है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, या कह सकते हो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको डिटेक्ट कर रहा है, किससे डिटेक्ट कर रहा है, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ आवर कंप्यूटर, के हमारे कंप्यूटर का अनऑथोराइज्ड जो है वो इस्तेमाल कौन कर रहा है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डैश प्रोवाइड एक्सेस टू, तो पासवर्ड जो है वो हमें एक्सेस प्रोवाइड कराता है हमारे पर्सनल अकाउंट्स का। ठीक है, ताकि उसको हम इस्तेमाल कर सके शॉपिंग के लिए, ईमेलिंग के लिए, और कोई उसका इस्तेमाल जो है वो ना कर सके। नेक्स्ट है डैश आर यूज्ड व्हेन देयर आर डैश टाइम रिक्वायरमेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर और द फ्लो ऑफ द डेटा, जब जो है वो प्रोसेसर जो है वो उस पे जो है वो कह सकते हो काम कर रहा है, या जो मतलब कि डेटा का फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, रियल टाइम आर यूज्ड। ठीक है, ताकि जो है वो रिजिड टाइम जो है उसके लिए जो है वो काम कर सके, रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट जो है मतलब कि जितना भी फिक्स टाइमिंग होगा वो उसका इस्तेमाल जो है वो कर सके। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, वी कैन ऑल्सो एड द ऑब्जेक्ट टू द ब्लैंक लेआउट लाइक, तो हम लोग किस किस चीजों पे मतलब कि वी कैन ऑल्सो एड द ऑब्जेक्ट टू द ब्लैंक लेआउट लाइक, हम किस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसमें जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, पिक्चर कर सकते हैं, वर्ड आर्ट कर सकते हैं, ऑटो शेप्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हैंडल सेंटर्ड ऑन द लाइंस ऑफ द बॉक्स विल स्ट्रेच द ऑब्जेक्ट, तो जो इसके ऊपर लाइन जो ये हम शेप वगैरह लेते हैं या पिक्चर लेते हैं उसके ऊपर जो है वो सर्कल से बने होते हैं, तो ये जो हैंडल होता है ये पिक्चर को किस तरीके से जो है वो कैसे, तो इससे कैसे स्ट्रेच कर सकते हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन डैश एंड डैश ऑन द हैंडल्स टू रीसाइज आवर फ्रेम, तो हम लोग जो है वो फ्रेम को रीसाइज करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या उसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू व्यू एडिशनल फीचर्स विद इन ईच ग्रुप, ज्यादा फीचर्स देखने के लिए हर ग्रुप में। ठीक है, क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पेज के जो एरो है उस पर क्लिक करोगे, एट द बॉटम, ये आपको कहाँ मिलेगा, एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप में जो है वो साइड में एक जो है वो आपको जो है वो एरो सा छोटा सा ड्रॉप डाउन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको एडिशनल फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन वी क्लिक ऑन अ डैश, तो जब हम जो है वो फ्रेम पर क्लिक करते हैं, ठीक है, स्मॉल सर्कल्स अपीयर अराउंड द एजेस ऑफ द फ्रेम
एंड दीज आर कॉल्ड, और इनको क्या बोला जाता है, ये छोटे छोटे सर्कल आते हैं, इनको कहा जाता है हैंडल्स, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग मीन्स हाउ अ कंपनी एनकरेजेस। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है किस तरीके से एक कंपनी जो है वो एनकरेज कर रही है लोगों को अपने आइडियाज को दिखाते हुए, ठीक है, क्या चीज बेचने के लिए, प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सेल करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर प्रोडक्ट और सर्विसेज हो सकता है। नेक्स्ट है एमएस पब्लिशर्स ऑफर टेम्पलेट्स। तो एमएस पब्लिशर जो है वो टेम्पलेट्स ऑफर करता है एंड अदर टूल टू हेल्प अस टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ पब्लिकेशन, ताकि हम काफी सारी जो है वो पब्लिकेशंस कर सके, जैसे कि ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स कर सकते हो, मेन्यूज कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड कर सकते हो। नेक्स्ट बोला गया आपको बिजनेस कार्ड्स और कार्ड्स बियरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन अबाउट। तो बिजनेस कार्ड में जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अब वो किसी कंपनी की भी हो सकती है और किसी इंडिविजुअल, मतलब एक अकेले इंसान की भी हो सकती है, तो कंपनी और इंडिविजुअल। नेक्स्ट है अ रिज्यूमे प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ आवर। तो रिज्यूमे जो है वो क्या चीज के प्रोवाइड कराता है, किस चीज की नॉलेज देता है, हमारी एजुकेशन की, ठीक है, हमारी वर्क हिस्ट्री की, कि हमने कितना, हमारा एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप, ठीक है, एक्सपीरियंस लिख सकते हो यहाँ पर, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहला है मेन पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट टूल। तो मेन स्प्रेडशीट टूल जो है जैसे कि एक्सेल है, उसका मेन पर्पस है कि डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, तो ये गलत है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म स्पेशल टास्क फॉर यूजर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर इंसान के लिए अलग तरीके का जो है वो काम करता है, तो ये सही है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो अलग स्पेशल काम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है वी कैन ड्रैग द करंट टैब एट डिफरेंट प्लेसेस। हम करंट टैब को अलग अलग जगह पर ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट, है ना, स्केल को यूज करते हुए, तो ये सही है, ठीक है। When we click on print टैब, जब हम प्रिंट टैब पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ये भी सही है। HTML एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ये भी ठीक है, ठीक है। टेबल हेडिंग जो है वो स्टार्ट होता है TH टैग से और जो है वो खत्म होता है क्लोजिंग टैग TH के क्लोजिंग टैग पे, ठीक है, तो ये ट्रू है। Align tag does not make alignment of attached images, instead it does alignment of other content। तो ये जो है वो इमेज को अटैच नहीं करता, बल्कि दूसरे एक जो कंटेंट्स होंगे जैसे फाइल्स वगैरह है उसको अटैच करता है, ठीक है, तो ये सही है। सेल पैडिंग इज द स्पेस इन पिक्सल। सेल पैडिंग जो होता है वो पिक्सल्स में सेल और कंटेंट के बीच में, ठीक है, जैसे एक सेल है उसके बीच में कहां से टेक्स्ट जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, अगर जैसे यहाँ से आपने टेक्स्ट लिखा तो इसके बीच में जो भी स्पेसिंग है उसको सेल पैडिंग बोला जाता है, तो ये सही है। Commonly there are titles and their meaning with definition in the definition list। तो definition list के अंदर जो टाइटल होते हैं और उसका मीनिंग होता है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एन अनविजिटेड लिंक। तो जो जिस लिंक पर आप जो है वो नहीं जाते हैं वो अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर का जो है वो शो होता है, तो ये सही है। जब आप इनपुट टाइप पासवर्ड जो है वो शो करते हो, तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे तो वो एस्टेरिस्क सिंबल जो है उसके शो होगा, तो ये सही है, ठीक है। सिलेक्शन लिस्ट आर यूज्ड टू डिफाइन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जो सिलेक्शन लिस्ट है उसका जो है वो मतलब कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो मतलब शो होता है कि क्या क्या चीजें जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो ये सही है। देयर इज नो लिंक ऑफ अदर पेजेस विद द होम पेजेस। होम पेजेस के साथ कोई दूसरा पेज जो है वो लिंक नहीं होता, तो ये गलत है। एड्रेस ऑफ साइट एंड, जो साइट का एड्रेस होता है वो .com, .org, .net इस तरीके के और भी जो है एक्सटेंशंस हो सकते हैं जिसपे खत्म होता है, तो ये सही है। ऑफलाइन टेस्टिंग का मतलब होता है साइट शुड बी डन ऑन अ सिंगल ब्राउजर ओनली। तो सिर्फ एक ही ब्राउजर पे जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये गलत है। टू सेंड द वेब पेज टू होस्ट, वेब पेजेस को होस्ट पे भेजना, वी नीड FTP क्लाइंट। तो उसके लिए हमें FTP क्लाइंट की जरूरत होती है, तो वो सही है, ठीक है। ड्यूरिंग ऑनलाइन टेस्टिंग ऑफ अ साइट, जब आप साइट की ऑनलाइन टेस्टिंग करते हो, योर कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। देखो ये ऑनलाइन है ना, क्योंकि तो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये ट्रू है। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ये सही है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आल्सो यूज्ड टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस वेब पेजेस। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसके वेब पेजेस जो है वो डिजाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही है। इंकजेट प्रिंटर जो है उसमें इंक जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती पेपर के अंदर और जो है वो इंस्टेंटली सूख जाती है, तो ये गलत है, ठीक है। A dot matrix printer uses print heads containing from 19 to 124 pins। तो dot matrix printer में इतने pins होते हैं 19 to 124 के बीच में, तो ये गलत है। A time taken by the system to respond to an input and display of required update information is termed as the response time। तो जो अब हमने कंप्यूटर को इनपुट कोई काम दिया उसको करने के लिए, वो जब तक आउटपुट जो है वो दे रहा है हमें, ठीक है, तो उसके बीच में जब वो उसे सॉल्व करता है कह सकते हो, तो वो रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है, तो ये सही है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो अलोन इज इनफ
टू बी सिक्योर फ्रॉम द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट, तो इंटरनेट से जो हमें खतरे हो सकते हैं उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो काफी है, तो ये गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और डिवाइस ड्राइवर के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है लिनक्स सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और इट इज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें सभी तरीके और काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर, सभी तरीके के रिसोर्सेज होते हैं ताकि आप उसे शेड्यूल कर सको अपने काम को, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पलेट इज अ टूल यूज्ड इन प्रे पब्लिशर टू हेल्प अस इजीली क्रिएट बेसिक पब्लिकेशन, तो टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए आप जो बेसिक पब्लिकेशंस होते हैं जैसे बेसिक बिजनेस कार्ड्स वगैरह हो गए, स्टार्टिंग लेवल पर जो बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो वो कर सकते हो, तो ये सही है। ज्यादातर पब्लिकेशंस जो होते हैं वो सेवरल डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड होते हैं जिसे फ्रेम बोला जाता है, तो ये सही है। जो कॉर्नर हैंडल्स होते हैं उनको जो है वो विल रीसाइज द ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनली, वो चीजों को जो है वो प्रोपोर्शन के फॉर्म में जो है वो रीसाइज करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। मतलब अगर आपने लेंथ बढ़ाई है तो ब्रेथ उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। बिफोर एग्जिटिंग पब्लिशर वी शुड नॉट क्लोज ऑल द पब्लिकेशन, जब तक हम पब्लिशर से एग्जिट नहीं करते हमें पब्लिकेशन को बंद नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। वी कैन नॉट एड आइटम टू द क्विक एक्सेस टूल बार बाय क्लिकिंग ऑन एनी आइटम, हम जो है कोई भी आइटम जो है वो ऐड नहीं कर सकते क्विक एक्सेस टूल बार को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो ये गलत है। A compliment card is a piece of card or high quality paper expressing friendship or any other sentiments, तो compliment card जो होता है वो हमारे compliments को show करता है, ठीक है, हमारे sentiment हमारे emotions को show करता है, तो ये सही है। सर्टिफिकेट जैसे अचीवमेंट के हो गए, मेरिट्स के हो गए, ऑनर के हो गए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, पावरफुल टूल्स है, तो ये सही है। ब्रोशर्स जो होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के वो प्रमोशनल डॉक्यूमेंट होते हैं कि प्रमोशन करती है कंपनी उसके अकॉर्डिंग। प्राइमरी नेवर यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इससे किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन नहीं होता और ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये गलत है। अब आ जाते हैं हम लोग वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस पे। इन केस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, वो होता है .docx, ठीक है, डॉक्स। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx, ठीक है। पावर पॉइंट का .pptx। BMP की फुल फॉर्म क्या है, बिटमैप पिक्चर्स। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। विच टैग इज यूज टू लिंक अ वेब पेज, लिंक बनाने के लिए वेब पेज में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक टैग का, यानी कि एंकर टैग का। विच एट्रीब्यूट इज डिफाइंड टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा एंड व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड, तो कहाँ पे जो है वो पता चलेगा हमें कि कहाँ पे, मतलब कह सकते हो कि हमारा फॉर्म चाहे वो सबमिट हो गया नहीं हुआ, तो एक्शन एट्रीब्यूट पे, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू एनकोड द फील्ड डेटा, तो ये जो है वो फील्ड डेटा को एनकोड करता है, ठीक है। एंड बाय द यूजर बाय यूजिंग यूआरएल पाथ का इस्तेमाल करते हुए, और ये सर्वर को भेजता है, तो ये गेट मेथड होता है। व्हाट आर यूज टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन द गिवन वेब पेज, वेब पेज जो दिया हुआ है उसमें एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, बटन का। आपकी एड्रेस का, आपकी साइट का एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम, ठीक है। द कॉपी ऑफ द वेबसाइट ऑन कंप्यूटर, तो जो वेबसाइट की कॉपी आपके कंप्यूटर पर है उसे क्या कहोगे, लोकल वर्जन, और जो कॉपी जो है वो वेब होस्ट पर है उसे क्या कहोगे, एक्सटर्नल वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हेल्प्स अ कंपनी गेट डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, तो किस चीज से कस्टमर को, मतलब कि कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर का फीडबैक मिलेगा, SMM, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। What is necessary to check all of the different features on the website, तो अलग अलग तरीके के फीचर जो वेबसाइट पर अवेलेबल है कैसे चेक होंगे, टेस्ट एंड वैलिडेशन के थ्रू। हाउ कैन डिजाइनर प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा, डिजाइनर जो है वो किस तरीके से डेटा को जो लॉस हो गया है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं मालवेयर और दूसरे डैमेजेस से। तो रेगुलर बैकअप लेकर, अपने जो भी इसका डॉक्यूमेंट है उसका बैकअप लेकर, एंड प्रिवेंटिंग सिक्योरिंग मेजर्स जैसे एंटीवायरस वगैरह का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है विच प्रिंटर प्रिंट्स 1200 टू 6000 लाइंस इन अ मिनट, कौन सा प्रिंटर जो है वो 1200 से 6000 लाइंस तक एक मिनट में टाइप कर सकता है, लाइन प्रिंटर, ठीक है। विच इमेज कैन बी इधर 2 और 3 डायमेंशनल, कौन सा इमेज जो है वो 2 या 3D फिगर्स जो है वो देता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रिंटर हैज अ स्पेशल कोटिंग ऑन इट, कौन से प्रिंटर में एक स्पेशल तरीके की कोटिंग होती है, टू विच टोनर एंड इंक पाउडर जिसपे कि इंक पाउडर जो है वो चिपकता है, तो ये होता है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द सेम डिजाइन, तो एक ही तरीके के सेम डिजाइन वाले कैरेक्टर जो है उनको क्या बोला जाता है, टाइप फेस। द एरिया बिटवीन द मेन कंटेंट ऑफ अ पेज एंड पेज एजेस, तो पेज एजेस और जहां पे आपका डेटा जो है वो स्टार्ट हो रहा है उसके बीच के स्पेस को क्या बोलोगे, मार्जिन।
एंड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस है, जो कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर को, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हाइड्स द पेक्युलरिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस फ्रॉम द यूजर। तो कौन सी चीज जो है वो, मतलब कि आप कह सकते हो जो अनोखी चीज है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर की स्पेसिफिक जो पेक्युलरिटीज है, ठीक है, जो उसके डिवाइसेस के बारे में है, वो यूजर से छुपाती है, तो वो होता है डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है अ मैकेनिज्म और अ वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम प्रोसेसेस एंड यूजर्स टू द रिसोर्सेज डिफाइंड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो किस तरीके से जो है वो कोई भी आपके प्रोग्राम तक एक्सेस ना कर सके, ठीक है, प्रोसेस ना कर सके, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो आपके कंप्यूटर पर ना हो, उसे क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, पब्लिकेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डॉट पीयूबी। टू मूव द ऑब्जेक्ट विच कर्सर इज यूज, तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कौन सा कर्सर का इस्तेमाल करोगे? क्रॉस हेयर का। ठीक है, ऑनलाइन टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन, ऑनलाइन टेम्पलेट जो है वो कहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा? office.com के कह सकते वेबसाइट पे। लिस्ट ऑफ आवर रिसेंटली यूज पब्लिशर्स फाइल्स आर इन, जो हमने पब्लिशर फाइल अभी रिसेंटली यूज किया वो कहाँ पर मिलेगा हमें? रिसेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट इज अरेंज अराउंड द ऑब्जेक्ट बाय विच ऑप्शन। जो टेक्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के आसपास, जैसे कि अगर कोई सर्कल लिया है हमने, सर्कल के आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो वो क्या होता है? उसको क्या बोलोगे? उस ऑप्शन को रैप टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ पीस ऑफ पेपर, क्लॉथ, वुड और एनी अदर मटेरियल विच इज पेंटेड विद पिक्चर और वर्ड्स एंड विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, प्रोडक्ट और इवेंट। तो उसको क्या बोला जाता है? जो कि मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, या किसी कह सकते हो किसी पेपर या टुकड़े पर जो है वो लिखा जाता है किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो साइन होता है। ठीक है, व्हाट इज अ कॉमन पैकेजिंग आइटम यूजुअली मेड ऑफ थिन फ्लैट मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल है जो कि थिन फ्लैट मटेरियल का होता है, उसे क्या बोला जाता है? एनवेलप। व्हाट इज समथिंग गिवन टू अ पर्सन, क्या चीज है वो किसी इंसान को दी जाती है, ग्रुप ऑफ पीपल को दी जा सकती है, किसी संस्था को दी जा सकती है, ताकि जो है कि उसको बताने के लिए कि उसने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, तो अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का पेपर एडवर्टीजमेंट होता है, फॉर्म ऑफ पेपर एडवर्टीजमेंट यूज्ड फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पोस्ट किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पर। ठीक है, लोगों को जो है वो हाथों में जो है वो पकड़ाया जाता है, मेल के थ्रू सेंड किया जाता है, तो वो क्या होता है? फ्लायर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रिंटेड रिपोर्ट कंटेनिंग न्यूज। प्रिंटेड रिपोर्ट जो कि न्यूज जो है या इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके रखा हुआ है किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का, उसे क्या बोला जाता है? न्यूज लेटर। नेक्स्ट आ जाता है फुल फॉर्म। एचटीएमएल के फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी बोल्ड, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन। ये टैग के अंदर है क्योंकि ये एचटीएमएल के टैग्स हैं। ठीक है, ओ एल ऑर्डर्ड लिस्ट, पी पैराग्राफ, बी आर ब्रेक लाइन, एस आर सी सोर्स, इमेज IMG image, TR table row, TH table heading, TD table data, LI list item, URL uniform resource locator, HREF hypertext reference, URL uniform resource locator, BG color यानी कि background color। ठीक है, BG यानी कि background, A anchor, IP internet protocols, FTP file transfer protocols, URL uniform resource locator। ठीक है, तो URL मैंने 2 बार लिख दिया है, तो आप जो है वो सिर्फ एक ही बार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर मैं इनके आंसर्स देने लगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या आपके पास कोई आंसर नहीं है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। तो ये टोटल जो है वो 28 क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में और लॉन्ग आंसर्स में आपके टोटल ये 6 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपका किस तरीके का है। आपको पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, टाइमिंग जो है वो आपकी 3 आवर्स की होगी। इस तरीके का आपका जो है वो पेपर जो है वो आएगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।